हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे लोकी एपिसोड 6 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लोकी और सिल्वी वॉइड में पहुंच गए थे, जहां उनका सामना एलॉयथ नाम के मॉन्स्टर से हुआ था, जो कि उस महल को प्रोटेक्ट कर रहा था जिसमें टीवी का असली क्रिएटर मौजूद होता है। इस एपिसोड में वो दोनों महल तक पहुंच जाते हैं और उनके वहां पहुंचते ही महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो एक बहुत पुराना और अजीबोगरीब महल होता है जिसमें कोई नजर आ नहीं रहा था। लोकी और सिल्वी के अंदर जाते ही उनके सामने मिस मिनट आती है। मिस मिनट उन दोनों को बताती है कि टीवी का असली क्रिएटर है ही हू रिमेन्स, जो कि सब जानता है और कुछ भी कर सकता है। मिस मिनट उनसे कहती है कि ही हू रिमेन्स अभी और इसी वक्त उन दोनों की ख्वाहिश पूरी कर सकता है, पर वो दोनों उसे ठुकरा के खुद उसे मिलने का फैसला करते हैं। फिर मिस मिनट वहां से गायब हो जाती है और उनके सामने आता है एक इंसान जो टीवी का असली क्रिएटर होता है। यह इंसान है कैन द कॉन्करर, जो कॉमिक्स का फेमस विलन है। लेकिन कॉमिक्स में कैन द कॉन्करर और ही हू रिमेन्स दो अलग अलग इंसान थे, जहाँ ही हू रिमेन्स एक बूढ़ा आदमी था जिसने टाइम कीपर्स को बनाया था और कैन द कॉन्करर टाइम ट्रैवल करने वाला विलन था। पर एमसीयू में कैंग के ही एक वर्जन को ही हू रिमेन्स का नाम दिया गया है। यह कैंग को देखते ही लोकी और सिल्वी को लगता है कि वो तो सिर्फ एक इंसान है जिसे मारना आसान होगा, लेकिन जब वो उसे मारने की कोशिश करते हैं तो कैंग उनसे अपने खास टेम्पैड की मदद से उनके हर वार से बच जाता है। फिर वो लोकी और सिल्वी को अपने ऑफिस में ले जाता है। लोकी और सिल्वी को लग रहा था कि उन्होंने टीवी के क्रिएटर को ढूंढ लिया है और अब वो उसे मार के सब ठीक कर देंगे, पर कैंग को मारने की उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। और तब कैंग उन्हें बताता है कि वो दोनों उसी के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जो कुछ होगा उसी की मर्जी से होगा। ये सुनकर लोकी और सिल्वी उससे पूछते हैं उसने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब कैंग उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। सदियों पहले 31st सेंचुरी में कैंग पृथ्वी पर रहता था, जो एक साइंटिस्ट था और उसने ये पता लगा लिया था कि उसका ये यूनिवर्स एकलौता नहीं है, बल्कि ऐसे कई मल्टीवर्स है। और ये बात दूसरी यूनिवर्स के कैंग को भी पता चल गई थी, क्योंकि वो सभी साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाने का तरीका ढूंढ लिया था। फिर कई अलग अलग कैंग एक दूसरे से मिले, उन्होंने अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर की, लेकिन बाद में कैंग के कुछ अवतारों ने जंग की शुरुआत कर दी। वो एक दूसरे के यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके वजह से बहुत बड़ा मल्टीवर्स वॉर हुआ। पर इन सब के बीच में कैंग के सबसे पहले वाले रूप ने एक ऐसे मॉन्स्टर का पता लगाया जो कि किसी भी चीज को खत्म कर सकता था, और वो मॉन्स्टर था एलॉयथ, जिसे कैंग ने अपने काबू में कर लिया था। और उसकी मदद से उसने दूसरी सभी टाइमलाइंस और सभी कैंग को खत्म कर दिया, और आखिर में सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन और एक कैंग बचा। फिर उसने टीवी को बनाया जो दूसरे टाइमलाइंस को बनने से रोक रहे थे, और कैंग सबका फ्यूचर लिख रहा था। कैंग के हिसाब से वो सबको मल्टीवर्स की लड़ाई से बचा रहा था, लेकिन सिल्वी के हिसाब से वो सबकी आजादी छीन रहा था। तब कैंग उन्हें बताता है कि वो उतना बुरा नहीं है जितने के उसके बाकी अवतार है। खैर, दूसरी तरफ टीवी में रवोना को दिखाते हैं, जिससे मिलने आता है मोबियस, और यहाँ वो सब खुलासा हो जाता है कि टीवी सब झूठ है, क्योंकि हंटर P-15 उस जगह और उस टाइमलाइन में जाती है जहाँ रवोना के रियल वर्जन्स होते हैं। ये टीचर होती है एक स्कूल में। तो अब हमें ये समझ आता है कि टीवी वाले पूरी आइडेंटिटी चुरा लेते हैं। मोबियस रवोना से कहता है कि अभी भी मौका है, सब छोड़ दो, पर रवोना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है और लास्ट में रवोना आजादी के तलाश में जा रही है कहकर वहां से भाग जाती है, और वहां पर कैंग उन दोनों को ऑफर देता है कि वो अब बहुत पक गया है टाइमलाइन को संभालने के काम से। उस काम को ऐसा ही छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी जगह कोई और आ गया तो वो सब बर्बाद कर देगा। तो वो उन्हें कहता है कि तुम लोग मेरी जगह ले लो और पूरी सेक्रेट टाइमलाइन और टीवी को संभालो। वो दोनों इसके लिए राजी नहीं होते, पर दूसरा ऑप्शन होता है कि उन्हें सेक्रेट टाइमलाइन पर अपना राज नहीं चाहिए, तो उन्हें उसे मारना होगा, लेकिन उससे पूरे सेक्रेट टाइमलाइन की लग जाएगी और उसके बाकी सारे वेरिएंट्स भी यहाँ आ जाएंगे और फिर छिड़ जाएगा मल्टीवर्स वॉर। तो ये दो ऑप्शन होते हैं लोकी के पास, लेकिन सिल्वी के हिसाब से वो सिर्फ झूठ बोल रहा होता है। कैंग के हिसाब से उसको वही तक पता था कि क्या होने वाला था, उसके आगे उसे कोई आइडिया नहीं।
ये एक आइटम गिरा के देखता है कि हाँ अब उसका कंट्रोल गया है और यही से टाइमलाइन में मल्टी टाइमलाइन क्रिएट होने लगती है। और जैसे ही कैंग अपना टेम्पैड निकाल के रखता है, सिल्वे उसे मारने के लिए उठ जाती है कि तभी लोकी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। सिल्वे के हिसाब से कैंग झूठ बोल रहा होता है कि सभी इविल और मल्टीवर्स के बारे में, पर लोकी उस पर भरोसा कर रहा होता है। उसे लग रहा था कि अगर कैंग को मार दिया तो कुछ बड़ा हो जाएगा जिसका सामना वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कैंग को नहीं मारना चाहता था। सिल्वी को लगता है कि ये अगर कैंग को मारना नहीं चाहता तो लोकी फर्स्ट ऑप्शन चुन रहा है। लोकी को TVA पर राज करना है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, पर लोकी को उस पर राज नहीं करना था और उसमें अब उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसे बस डर होता है कि कोई बड़ी मुसीबत ना क्रिएट हो जाए। पहले तो वो दोनों आपस में फाइट करते हैं, लेकिन लास्ट में लोकी सिल्वी को प्यार से समझाता है। खैर यहाँ सिल्वी लोकी को कैंग का टेम्पैड यूज करके वापस TVA में भेज देती है। फिर जाके सिल्वी कैंग को मार देती है। वो मरते हुए उसे बोलता है कि हम वापस मिलेंगे। उसके बाद हमें सेक्रेट टाइमलाइन दिखाते हैं जिसमें इतनी सारी मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती है और फिर से मल्टीवर्स तैयार हो जाता है। TVA में मोबियस और P15 को दिखाते हैं जो उन सभी टाइमलाइंस को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लोकी वहाँ मोबियस से मिलता है और उसे कैंग और सिल्वी के बारे में बताता है, पर मोबियस यहाँ लोकी को पहचानता नहीं। वो उसे TVA का कोई एजेंट समझ रहा था। और लोकी जब वहाँ TVA के टावर को देखता है तो अब वहाँ टाइम कीपर्स के स्टैचू की जगह कैन द कॉन्करर का स्टैचू था, जो कि हमें यहाँ समझ आता है कि लोकी जहाँ पर है वो एक अलग पैरेलल टाइमलाइन है और यहाँ पर TVA को कंट्रोल कर रहा है कैन द कॉन्करर। और सीजन 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमें इस एपिसोड के लास्ट में बताया गया है कि लोकी फिर से कंटिन्यू होगा सीजन 2 में। इसके बगैर इस सीरीज में जो भी हुआ है उसका असर दूसरे MCU मूवीज पर भी होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी मल्टीवर्स पे ही बेस्ड है। अब इंतजार रहेगा लोकी सीजन 2 का, जो काफी धमाकेदार होगा। तो ये था लोकी एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।